हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में बहुत से संख्याओं की विविधता के नियम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर कोई नियम बनता कैसे है, कि कोई भी विविधता के नियम कैसे हम बनाते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 2 से लेकर 11 तक के विविधता के नियम को पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर हम यह नियम बनाता कैसे हूं। दोस्तों, आखिर यह नियम हम किसके सहायता से बनाता हूं, तो यह नियम हम 6 के विविधता के नियम के सहायता से बनाता हूं। दोस्तों, 6 के विविधता के नियम क्या कहता है कि वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त है तो वह 6 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसे पता चलता है कि, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। किसका? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कितना होगा इसका? 2 और 3 होगा। यानी 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना आया? 2 और 3 आया। तो अगर कोई संख्या अगर मतलब किससे विभाज्य हो रहा है? 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है तो किससे विभाज्य हो जाएगा? तो 6 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए, आपने इस पर एग्जाम्पल, हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेके समझाया है। हम अगर आगे वाला संख्या ले रहे हैं और उस पर एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई संख्या जिसे किस, मान लीजिए 15 का विविधता के नियम को समझा रहे हैं 15 से, तो अगर कोई संख्या अगर 15 से कब विभाज्य होगा? जब वो संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, मतलब 3 × 5 = 15। जब वो संख्या 3 और 5 से, जब वो संख्या 3 और 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो 15 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, चलिए इस नियम को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, हमने एक संख्या लिया और इसको देखते हैं दोस्तों कि ये संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। तो इसके पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। आपको 5 की विभाज्यता के नियम हमने पढ़ा दिया है कि वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके अंतिम एक अंक पर क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। तो ये तो पक्का हो गया कि किससे विभाज्य हो जाएगा? तो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो 5 से तो कट रहा है, लेकिन अब आपको 3 के विविधता के नियम जांच करना होगा कि ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 के विविधता का नियम क्या कहता है, हमने पढ़ाया है। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, 3 के विविधता का नियम यही कहता है कि वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके अंकों का योग 3 का गुणज, जिसका मतलब अंकों का जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए। तो अगर जोड़िए दोस्तों, 8 × 2 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 5 = 17, 17 × 3 = 20, 1 = 21 आया, मतलब कि 3 से विभाज्य है। तो यह बड़ी सा बड़ा संख्या किससे विभाज्य है? 15 से पूर्णतः विभाज्य है। विश्वास नहीं होगा, हम जान रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं हम भाग करके। देखिए, 15 से कटेगा तो 15 0, 15 × 4 = 60। अब विश्वास हो गया ना दोस्तों कि यह बड़ी सी बड़ी संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दोस्तों, अब तो यह सिद्ध हो गया कि जो नियम हम लोग बनाए हैं वह नियम सही है। मतलब कि अगर किसी अभाज्य गुणनखंड संख्या, मतलब अगर दोस्तों अगर कोई संख्या 3 और 5 से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा? वो 15 से भी विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, अब आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अगर वह संख्या उस अभाज्य गुणनखंड से पूर्णतः विभक्त है तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या भी उस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर फिर हम लें, जैसे 14 को ले लें, किसको ले लें? 14 को। तो 14 से तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 और 7, यानी 2 गुणे मतलब 7 हो जाएगा। तो वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और 7 से भी विभाज्य हो तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 14 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस नियम को एग्जाम्पल के माध्यम से कि नहीं है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि यह संख्या 2 और 7 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। दोस्तों, 2 का तो मैंने आपको सिंपल सा नियम बता दिया था, जिसके एक स्थान पर क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या देख लीजिए, तो 4 एक सम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या किससे विभक्त हो जाएगा? तो 2 से कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि 7 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। दोस्तों, अगर इसको 7 से हम भाग देते हैं तो देखिए, मन से ही 7 से इसमें भाग दीजिए, मन से ही, ठीक है। तो 7 7 49 और 49 है तो यहाँ से 50 में से 49 जाएगा तो 1 आएगा और 14 हो जाएगा। तो यानी 7 दूना के 14, फिर ये दोनों 29, 2 अंक उतार लीजिए, 29 आ जाएगा और 29 तो 7 चौके 28 और फिर 1 जाएगा तो
4 उतने 14 होगा, 7 दूना के 14, मतलब कि ये संख्या किससे कट जा रहा है, 7 से भी पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है। तो यह संख्या पूरा का पूरा किससे विभक्त हो जाएगा, तो 14 से। तो आइए इसको भी भाग देख के देखते हैं कि यह 14 से विभक्त है, तो 14 कम 14। अब आपको तो पूर्णतः विश्वास हो गया होगा कि यह संख्या मतलब ये जो नियम है वह सही है कि अगर उसका अभाज्य गुणनखंडों से वह संख्या पूर्णतः मतलब अगर अभाज्य गुणनखंडों से अगर वह संख्या विभाज्य है तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मतलब कि अगर 2 से कोई संख्या 2 और 7 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या 14 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। हमने दोस्तों 6 की विभक्ति के नियम पढ़ लिया है, अब हमने 15 का पढ़ लिया और 14 का पढ़ लिया। तो अगर 12 को करना हो तब तो आप समझ गए होंगे ना, आप पूरा समझ गए होंगे कि हाँ 12 को कैसे करेंगे। तो 12 का भी विभक्ति विभक्ता का नियम क्या हो जाएगा, तो 3 से कटे 3 चौके 12, 2 से आपको 2 में, तो ये दोनों 2 को गुणा कर लीजिए, तो मतलब 2 दूना के 4। तो वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 3 और 4 से पूर्णतः विभक्त है तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 12 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यह संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है और 4 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। दोस्तों 4 की विभक्ति के नियम आपको हम पढ़ाए हैं कि वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके अंतिम 2 स्थान पर 2 शून्य या 4 का गुणज हो तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, यानी इसका अंतिम संख्या कितना है, अंतिम 2 अंक पर क्या है, 2 शून्य है, मतलब ये 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है, कि जिसके अंकों का योग 3 का गुणज हो। तो जोड़ लीजिए 8 से 12, 12 7 19 19 6 25 25 5 30 30 3 33, मतलब 33। तो ये 33 आया जो 3 का गुणज है, मतलब कि 3 से भी पूर्णतः विभक्त है। जब 3 और 4 से ये पूर्णतः विभक्त है तो ये 12 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर 18 से आपको देखना होगा तो 18 से क्या करिएगा, तो 2 और 9, मतलब वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 2 और 9 से पूर्णतः विभक्त हो वो 18 से भी विभक्त हो जाएगा। अगर देखना है 30 के विभक्ति के नियम, किसका, 30 का, तो वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 3 और 10 से विभाज्य है, जो वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो 3 से भी विभाज्य हो और 10 से भी विभाज्य हो तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर आपको देखना है कि 21 से विभाज्य है कि नहीं है, मतलब 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, 3 सत्ते 21, यानी 3 और 7। अगर वो संख्या 3 और 7 से पूर्णतः विभक्त है तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या भी 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर ऐसे ही आपको और दूसरा कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लिए, नियम बैठाइए, आपको काम आ जाएगा। 25 को देखना है दोस्तों, 25 का ऐसे तो सिंपल नियम हमने नहीं लिखवाया, नहीं बताया भी नहीं, तो 25 का देख लीजिए। वो संख्या को कितना बार भाग रही थी, 5 है 50 25 50 है 25। अगर कोई संख्या 5 से 2 बार कट जा रहा है तो 25 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए देख रहे हैं, तो अगर 25 है तो एक बार 5 से कट रहा है तो 50 है 25, फिर इसको 5 से काट सकते हैं ना, तो 5 कम 5, 75 को भी देख लीजिए, 75 कटता है 25 से, तो 5 से कटा 15 75, फिर 5 से इसको काट सकते हैं, 5 15। समझ गया, मतलब ही 5 से 2 बार कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो 2 बार कट रहा है तो मतलब कि यह संख्या 25 से भी विभाज्य हो जाए, 25 से कम 25 होता ही है और 25 के 75 आ गया होगा। तो दोस्तों अब आप बताइए कि जो ये संख्या आपको दिख रहा है वह संख्या 2 से लेकर 10 तक में किन किन अंक से पूर्णतः विभक्त है। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।